दीपावलीच्या पावन मुहूर्तावर आत्मामालिक ध्यानपीठ इंदोर येथे परमपूज्य सद्गुरू आत्मामालिक माऊलींचे आशीर्वाद सर्व भाविकांपर्यंत भक्तांपर्यंत पोहोचावेत म्हणून इंदोर स्थित आत्मामालिक ध्यानपीठात भव्य सत्संगाचं तसेच महाप्रसादाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। रविवारी सकाळी 10 वाजेपासून सुरू असलेल्या या सत्संगात भजन प्रवचनाच्या माध्यमातून भाविकांनी या दीपावली सत्संगाचा आनंद घेतला। यावेळी त्या ठिकाणी दिनेशजी जोशी साहेब तसेच सारडा साहेब यांच्या समेतच सर्व सत्संग कमिटीच्या माध्यमातून हा सत्संग सोहळा संपन्न झाला आहे। आत्मामालिक ध्यानपीठ कोकमठाणच्या वतीनं आदरणीय संत कबीरानंद महाराज, संत कंकाली महाराज यांच्या प्रमुख उपस्थितीत गुरुदेवांचं स्मरण आणि आशीर्वाद ध्यान आणि प्रवचनाच्या माध्यमातून करण्यात आले। यावेळी बोलताना सारडा साहेब म्हणाले, आत्मा मालिक ध्यानपीठ इंदौर सत्संग मंडल द्वारा कल रविवार को सवेरे 10 बजे से सत्संग का आयोजन किया गया। उस सत्संग के अंदर सवेरे 10 बजे से ही काफ़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। तकरीबन 500 श्रद्धालुओं के साथ में सत्संग शुरू हुआ और भजनों का कार्यक्रम भाई गोपाल जी ने, आश्रम से पधारे संत कंकाली महाराज, कबीरानंद महाराज, खिड़किया से राम जी महाराज, आप लोग संत व्यासपीठ पर विराजमान थे। गोपाल भाई के प्रवचन भजनों के बाद में कबीरानंद महाराज के प्रवचन हुए। बहुत ही सुंदर प्रवचन दिए, बहुत ही सुंदर भजन गाए गए और उसके पश्चात दिनेश जोशी के द्वारा पूरा कार्यक्रम बताया गया कि क्या क्या आश्रम के अंदर गतिविधियां चल रही है। नया आश्रम जो बना है, नवनिर्मित आश्रम। पश्चात दोपहर 2 बजे भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया और उसके भोजन प्रसादी की पूरी व्यवस्था मुरली स्वीट्स वाले भैया ने की थी। अपनी तरफ से उन्होंने पूरे प्रसादी का भंडारा दिया और बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ। ऐसा लगा कि मानो गुरुदेव साक्षात यहाँ विराजमान हो और काफ़ी लोगों के द्वारा अप्रिशिएट किया गया ये, और ऐसा तय हुआ कि ये सत्संग यहाँ पर निरंतर चलते रहेंगे और आश्रम का कार्य भी जल्दी पूर्ण हो, ऐसी हम सब लोगों की आशा है, ताकि गुरुदेव को जल्दी से जल्दी यहाँ पर हम ला सकें, बुला सकें और उनके दर्शनों का लाभ पूरा इंदौर ले सके। तो मैं आत्मा मालिक ध्यानपीठ की तरफ से, इस सत्संग समिति की तरफ से सभी का धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आत्मा मालिक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म सच्चिदानंद भगवान विश्वात्मक गुरुदेव के विराट स्वरूप को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि भावसुमन अर्पण। आज 30 अक्टूबर 2022 आत्मा मालिक ध्यानपीठ शाखा वीणानगर इंदौर में आत्मा मालिक सद्गुरुदेव के ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। सत्संग, भजन एवं अन्नकूट भोजन प्रसाद का भी आयोजन किया गया। इस सत्संग में 500 से 600 भाविक पधारे। सभी ने आत्म ध्यान का लाभ लिया, सत्संग का लाभ लिया एवं सभी ने भोजन प्रसाद पाया। गुरुदेव के संदेश को अपने हृदय में धारण किया, अंगीकार किया और अपने नर रूपी जीवन को नारायण बनाने के लिए एक प्रेरणा प्राप्त की। गुरुदेव ने सबको एक संदेश दिया है और वह संदेश जन जन तक पहुँचे, संपूर्ण विश्व में पहुँचे। संपूर्ण विश्व एक भ्रम में है, एक भागदौड़ में है कि इस जगत का मालिक कौन है, इस जगत का भगवान कौन है। क्या भगवान राम है, क्या भगवान कृष्ण है, क्या ब्रह्मा है, क्या विष्णु है, क्या महेश है, क्या 33 करोड़ देवी देवता है। ऐसे ही भ्रम में यह जीव उलझता आ रहा है। इस जीव को उलझन से बाहर करने के लिए गुरुदेव ने प्रत्येक भाविक को, प्रत्येक भक्त को, जन जन को एक संदेश दिया है कि जीव शिव हो सकता है, नर से नारायण हो सकता है, मनुष्य से हम देवता हो सकते हैं। उसके लिए हम सबको बाहर की यात्रा बंद करके, अपनी आंखें बंद करने के बाद में अपने हृदय में अपने ही आत्मस्वरूप, अपने ही भीतर आत्मा मालिक को अगर हम दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से निरंतर देखते हैं, ध्यान करते हैं, दर्शन करते हैं, तो हम जीव से शिव हो सकते हैं, नर से नारायण हो सकते हैं। क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। युग बदलते हैं, सदियां बदलती है, वर्ष बदलते हैं, महीने बदलते हैं, सप्ताह बदलते हैं, दिन बदलते हैं, हमारा शरीर प्रतिपल बदलता है, अवतार बदलते हैं, देवी देवता बदलते हैं,
लेकिन जो नहीं बदलता वह कौन है? वही इस जगत का, संपूर्ण ब्रह्मांड का, 14 लोकों का मालिक है। उस मालिक का नाम है आत्मा मालिक। अगर उस आत्मा मालिक का पता पाना है और स्वयं को आत्मा मालिक बनाना है तो गुरुदेव हम सबको बार बार कहते हैं कि बाहर की भाग दौड़ बंद करो और अपने ही हृदय में आत्मा रूपी तीर्थ करो, आत्मा ध्यान में स्नान करो, आत्मा की ही पूजा करो, आत्मा की ही भक्ति करो, आत्म नाम का ही सुमरन करो, आत्म गंगा में ही स्नान करो। इस गंगा में स्नान करने से हमारे जन्मों जन्मों के कर्म बंधन कट जाएंगे और हम नर से नारायण बन जाएंगे। 184 योनि से मुक्ति पाने का बस एकमात्र उपाय है और वह उपाय है कि हम सब अपने हृदय में समस्त जातिवाद, मजहब, कुल गोत्र को छोड़कर, परिवार की चिंता छोड़कर अपने भीतर अपने ही आत्मस्वरूप का ध्यान करें। स्वस्थ होने का मतलब है कि अपने भीतर हम स्थित हो जाएं। जब जीव अपने स्वयं परमपूज्य गुरुदेवांच्या आशीर्वादाने संपन्न झालेल्या या सत्संगामध्ये दिनेशजी जोशी साहेबांनी देखील आपल्या भावना व्यक्त केल्या। आत्मा मालिक वीणानगर आश्रम का काम चल रहा है तेजी से, कार्य और सुचारू रूप से चले इसके लिए समिति ने अन्नकूट का प्रोग्राम रखा था, जिसमें दिवाली मिलन समारोह और अन्नकूट का प्रोग्राम था, जिसमें करीब 500 लोगों का भोजन, सत्संग, भजन सब कुछ हुआ। सब लोगों ने बहुत आनंद लिया। प्रकार से पूरा कार्य हुआ, जिसमें संत कबीरदास जी ने अपने भजन प्रवचन दिए, सारदा जी ने मार्गदर्शन दिया, दिनेश जोशी ने पूरा हिसाब प्रस्तुत किया और अभिषेक चौकसे ने संचालन किया। आभार हेमंत चौहान ने व्यक्त किया। इस प्रकार से पूरे कार्य को अंजाम दिया गया। सभी लोगों ने के बहुत सहयोग से ये कार्य यहाँ तक पहुँचा है और आगे भी इसी प्रकार से कार्य को और ध्यान को गति देने के लिए पूरा कार्य करते रहेंगे। भोजन व्यवस्था में जो भी हमारा खर्च आया वो मुरली वाले जो गुरु भाई अपने उनने 50,000 रुपये का बिल बना था, तो जिसमें से उन्होंने मात्र 1 रुपया लिया और पूरा भोजन अपनी तरफ से दे दिया। उनने बोले गुरु जी का मैं भी सेवक हूँ तो मैं भी ये सेवा देना चाहता हूँ। इस प्रकार से पूरे कार्य संपन्न हुआ। आत्मा मालिक, आत्मा मालिक। तर मध्य प्रदेशातील इंदोर या ठिकाणी परमपूज्य सद्गुरू आत्मामालिक माऊलींच्या कृपा आशीर्वादाने स्थापन झालेल्या या नूतन आश्रमात दीपावलीनिमित्त झालेल्या भक्ती समारोहात सहभागी सर्व भाविक भक्त यांना संस्थेचे अध्यक्ष आदरणीय नंदकुमारजी सूर्यवंशी साहेब, सर्व ट्रस्ट मंडळ यांनी खूप खूप शुभेच्छा दिल्या आहेत। आत्मामालिक न्यूजसाठी संपादक सागर आहिरे, कोकम ठाण।